सकते कि हमारे बीच एक मुखिया जी मौजूद हैं जो आज यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनकी पोल खोलेंगे। आज तक हमारा पंचायत लकड़ी पंचायत में जमीन सीओ साहब के द्वारा अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा उपलब्ध ना भइल, जमुना से हमार ई कूड़ा भंडार केंद्र बन सको। चाहतन जे पंचायत हमार स्वच्छ रहो, स्वच्छ और सुंदर बनो, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय के आज तक इतना रिक्वेस्ट कैला के बाद भी हमारा पंचायत के जमीन उपलब्ध ना करावल गई, जमुना से कूड़ा भंडार केंद्र ना बन पावल। अब पता ना सीओ साहब हमारे को एगो दूगो ऐसा जमीन बताऊँ नहीं जौन थोड़ा विवादित हो गई। पैसा है पंचायत में, उस कूड़ा घर बनाने के लिए पंचायत में पैसा ऑलरेडी है। पैसा खोजना नहीं है, पैसा है, लेकिन ज़मीन मिले तब न हम बनवाए हैं। पंचायत में पैसा पड़ा हुआ है, ज़मीन के अभाव में नहीं बन रहा है। यानी पैसा सब कुछ है, पैसा एक पड़ा हुआ है। आज सीओ साहब कह दे कल से काम लग जाएगा। लक्ष्मीनिया मोड़ से पश्चिम एक ही व्यक्ति परिवार का, उनका परिवार लंबा चौड़ा है, एक ही परिवार का पानी जानबूझकर, अनजान में नहीं, जानबूझकर ग्रामीणों के द्वारा मना करने के बावजूद, मेरे द्वारा कहने के बावजूद भी पानी जानबूझकर रोड पर गिराते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो अनजान में गिराते हैं, जानबूझकर पानी गिराते हैं। चलते मैंने खचराई समझिए ना, जानबूझकर लंठ टाइप के वो लोग हैं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि यार न्यूज़ टीवी सिवान की टीम एक ऐसे प्रखंड में पहुंची है, कैसे पंचायत में पहुंची है, जहां से आज आपको हम एक मुखिया संघ के उपाध्यक्ष से मिलवाएंगे जो आज जितने भी अधिकारी हैं उनकी पोल खोलेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक मुखिया जी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि अभी जो है कुछ समस्याएं पंचायत में आ रही हैं। आरोप जो है सीधे ब्लॉक के अंचलाधिकारी पर लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, आखिर उनकी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से मुखिया जी आज नाराज हैं, यही जानने के लिए न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आज यहाँ पहुंची है। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेके चलते हैं और बात करने का हम प्रयास करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका। सबसे पहले रौरो के धन्यवाद बा कि रौरा हमरा लगे अइनी, एक शुभकामना बा, जे भी सुनी ओकरो के प्रणाम। एक बार थोड़ा अपना परिचय दे दी। हमारा नाम नंद किशोर राय, लकड़ी पंचायत के मुखिया संघ उपाध्यक्ष, प्रखंड लकड़ी नवीगंज। अरे मुखिया जी, का समस्या बाटे, देखा था कि काफ़ी रोआ परेशान बानी, आरोप जो बाटे अंचलाधिकारी पर लगा था, आखिर पूरा मामला का बा? मामला देखिए ई बा कि सबसे पहले प्रखंड में लकड़ी पंचायत और लखनऊरा पंचायत स्वच्छता के रूप में पंचायत चयनित भइल, जौना में लखनऊरा के वर्तमान में अभी शायद सुने में मिलता 2 तारीख के वो कूड़ा भंडार के घर जौन बा, कूड़ा भंडार को उद्घाटन हुई स्वच्छता के। आज तक हमारा पंचायत लकड़ी पंचायत में जमीन सीओ साहब के द्वारा अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा उपलब्ध ना भइल, जमुना से हमार ई कूड़ा भंडार केंद्र बन सको। हमारा पंचायत में ठेला चलता, सब स्वच्छता अगर ही भी काम करता रहे, लेकिन वो ठेला के हर घर से कूड़ा उठा के अगर दूसरा जगह भंडारण करे में थोड़ा काफ़ी कठिनाई के सामना करे के पड़ता। ऐसे कि वो तो एगो पूरा भंडार भीतर रखे के बा, कहीं ना कहीं लोग का ज़मीन में कोई से मांग के गिरावल जाता। कोनो सरकारी ज़मीन कोनो भाई हिले नहीं खे खाता खेसर, कहीं सरकारी जहाँ ज़मीन बा तहाँ थाना बा, ब्लॉक बा, हमार हॉस्पिटल बा, तो ओकरा इर्द गिर्द हम गिरा नहीं सकत। तो हम चाहतन जे पंचायत हमार स्वच्छ रहो, स्वच्छ और सुंदर बनो, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय के आज तक इतना रिक्वेस्ट कैला के बाद भी हमारा पंचायत के जमीन उपलब्ध ना करावल गई, जमुना से कूड़ा भंडार केंद्र ना बन पावल। अच्छा, यानी गलती अंचलाधिकारी की यहाँ पे। जमीन अगर उपलब्ध हो जाई तो कल से काम लग जाई। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हर पंचायत में तो ऐसा देखा जा रहा है। अब पता ना सीओ साहब हमारे को एगो दूगो ऐसा जमीन बताऊँ नहीं जौन थोड़ा विवादित हो गई, विवादित हो गई, ओकरा चलते आज तक ना बनल। ये बताइए कि लगातार देखा जा रहा है कि जब भी पंचायत में कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले एक एस्टीमेट बना लिया जाता है कि यहाँ जो है स्वच्छता कर्मी रख दिए गए, बाल्टी उल्टी सब कुछ दे दिया गया, कचरा प्रबंधन के लिए सब व्यवस्था मिल गई, फिर मकान जो है जिसमें कचरा रखना चाहिए वो क्यों नहीं बना? जमीन के अभाव में नहीं बना, ठेला चल रहा है, बाल्टी का वितरण हो गया है, सब कर्मी लोगों का बहाली हो गया है, काम में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करने में कर्मी लोगों को ले जाकर कचरा को दूसरे जगह मैंने ढाहने में, मैंने रखने में थोड़ा उन लोगों को कठिनाई होता है। हमको भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग भी कुछ कहते हैं कि मुखिया जी उठवा कर फलाने जगह बिगवा दिए। अगर ई सीओ साहब हमारे ज़मीन उपलब्ध करा दिए होते तो आज तक हमारे पंचायत में भी बन गया होता। पैसा है पंचायत में,
उस कूड़ा घर बनाने के लिए पंचायत में पैसा ऑलरेडी है। अच्छा। पैसा खोजना नहीं है, पैसा है, लेकिन ज़मीन मिले तब न हम बनवाए हैं। ज़मीन मिलता तो हम बनवा देते। तो अभी कचरा कहाँ फेंका जा रहा है फिर? अभी जहाँ तहाँ जहाँ खाली ज़मीन गांव से अलग देख होकर वहीं पर कहीं गड्ढा उड्ढा मिलता है, वहीं पर जाकर हम लोग रखवा देते हैं। लोग भी तो विरोध करते होंगे इसका। स्वाभाविक है कि लोग विरोध करेंगे, लेकिन उनका सामना तो करना पड़ता है। ठेला चलवाते हैं किसी तरह। हाँ, एक तो समस्या और है। एक समस्या है कि हमारे लक्ष्मीनिया मोड़ है लकड़ी पंचायत में, जो लकड़ी नबी प्रखंड से मदारपुर जाने वाला मुख्य मार्ग है जी। एक तो लक्ष्मीनिया मोड़ है, उसके थोड़ा सा पश्चिम बहुत बड़ा एक तो मैंने 10 बरस से एक तो कूड़ा का अंबार है जी। गांव के लोगों के है। हमारे बीडीसी सदस्य वहीं के मौजूद हैं टूना भारती जी। उसको बार बार उन व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति के चलते वहाँ रोड पर पानी गिरता है, जबकि हमसे पूर्व जो मुखिया थे, आज तो स्वर्गवास हो गए हैं, वे भी एक ठो अपना पंचायत से वहाँ सोख्ता का निर्माण कराए हैं कि जब उसमें पानी गिरे, लेकिन उसका यूज न कर लोग मिसयूज करते हैं। रोडे पर पानी गंदा नाला का बहावा देते हैं। और वो जो कूड़ा का अंबार जो ढेर लगा हुआ है, कभी आप लोग देख लीजिए, देखे होंगे, उधर से आए होंगे तो, हाँ उधर से आए होंगे तो आप देखे होंगे। तो कल हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से इस पर चर्चा किए बैठकर 2 बजे के बाद उस पर चर्चा किए कि उसको हटाकर उसको कहीं, अब बरसात समाप्त हो रहा है तो कहीं एक ठो मैंने गड्ढा टाइप का ज़मीन देखकर अब उसको हटवा कर मैंने साफ़ कराने का हम प्रयास 1 सप्ताह के अंदर उसको करेंगे कि कम से कम वहाँ का कचरा साफ़ हो जाए। और वो लोग ले जाते हैं वहीं पर डाल देते हैं। एक ही व्यक्ति परिवार का, उनका परिवार लंबा चौड़ा है, एक ही परिवार का पानी जानबूझकर, अनजान में नहीं, जानबूझकर ग्रामीणों के द्वारा मना करने के बावजूद, मेरे द्वारा कहने के बावजूद भी पानी वो जानबूझकर रोड पर गिराते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो अनजान में गिराते हैं, जानबूझकर पानी गिराते हैं। उनके दरवाजे पर सोख्ता का भी निर्माण पूर्व के मुखिया के द्वारा किया जा चुका है। उसका उसमें यूज नहीं करते हैं। उसको साफ सफाई तो सोख्ता को करना नहीं पड़ेगा जी। जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जब मैल हो जाता है तो उसको धोते हैं, अपने आप साफ करना जी, अपने आप साफ करते हैं। तो वो जो सोख्ता बना है तो उनको तो अपने आप साफ करना पड़ेगा। और उसमें उस गंदा पानी को गिराते हैं उसमें, लेकिन उसको साफ ओप नहीं करेंगे, जानबूझकर वो रोड पर पानी गिरवाते हैं कि ग्रामीण द्वारा कुछ कहने पर टाइट उल्लू बोलते हैं, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं कि पानी मेरा इसी पर गिरेगा। कौन है वो? ये उनका नाम है मुजाहिम, हाँ मुजाहिम मियाँ के मन है, उनका बेटा नाती जो भी है, लंबा चौड़ा परिवार है, सिर्फ उन्हीं का, सिर्फ हाँ सिर्फ परिवार जी, लंबा उनका 5-6 बेटा है लोग, लंबा चौड़ा परिवार, उन्हीं के द्वारा पानी गिराया जाता है और किसी के द्वारा वो कचरा नहीं किया जाता है, सिर्फ उन्हीं के परिवार के द्वारा। अगर उनका परिवार, अगर इस पर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सीओ साहब, अगर थाना प्रभारी का अगर ध्यान आकृष्ट हो उस पर वो ध्यान दें तो वो नहीं तो उसमें अगर उनको दिक्कत है, हमने खबर भी भेजा था कि अगर आपको देती है तो हमने खबर भेजा तो ज़मीन का अभाव है, उसी में दरवाजे पर है, उसी में सोख्ता बन जाता। हमने खबर भेजवाया कि ठोर बनवा लीजिए, लेकिन पानी रोड पर मत गिरवाइए। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग आदत से आता, ज़मीन का ऊपर हमारे पास ज़मीन नहीं है, अरे भाई ज़मीन नहीं है तो रोड पर पानी गिरा दीजिएगा। अच्छा, जबकि ज़मीन है, ऐसा बात नहीं कि दरवाजे के आगे देखिएगा तो ज़मीन है, सड़कें का अतिक्रमण किए हुए हैं, उसी में एक तो सोख्ता बना है, 1 या 2 पहले सोख्ता उनका है, उपलब्ध है, लेकिन वो लोग उसमें यूज ना कर डायरेक्ट पानी छोड़ देते हैं रोडे पर। अच्छा, आप एक पंचायत के प्रधान हैं और मुखिया हैं, फिर आपकी बात वहाँ क्यों नहीं सुना जा रहा? वो क्यों नहीं सुना? मैंने मंगेथी के चलते मैंने खचराई समझिए ना, जानबूझकर लंठ टाइप के वो लोग हैं, एक हमसे नहीं, उनके अगल बगल जितने लोग हैं उनके भी मना करने पर वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जबकि आज तक डेंगू का प्रकोप है अपने ज़िला में, लमसम 100 के पार हो चुका है, कई मरीज, हाँ करीब बहुत मरीज मिल चुके हैं, बहुत ठीक हुए हैं, बहुत अभी बेड पर हैं, अभी इलाजरत हैं अभी लोग। लेकिन वो लोग एक ही व्यक्ति है, कहीं ऐसा बात नहीं है कि कोई 2-4 व्यक्ति का पानी उस पर गिरता है, सो बात नहीं है, एक ही घर का पानी गिरता है, लेकिन लंबा चौड़ा परिवार है, साफ़ सुथरा वो लोग नहीं रहते हैं। दिक्कत तो यही है, मेरे पंचायत में और कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक वही दिक्कत है। आप लोग आए होंगे, उसको देखे होंगे,
रास्ते में? हाँ, रास्ते में एकदम मेन रास्ता पर है, और वो लोग जानबूझ के उस पर गिराते हैं। अनजान में नहीं गिराते हैं, जानबूझ कर गिराते हैं पानी। आपने देखा होगा कि अभी बिहार में डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। अगर सिवान जिले की हम बात करें तो लगभग 100 से ऊपर मरीज जो हैं डेंगू के से ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें कुछ लोग का इलाज हुआ, कुछ लोग ठीक हो गए। अभी भी 50% जो व्यक्ति हैं बेड पे पड़े हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन डेंगू का जो प्रकोप है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंदगी से ही होता है, और गंदगी जानबूझ के यहाँ की जाती है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। परिचय आपका? मैं मोहम्मद अली जौहर उर्फ टुन्ना भारती, पंचायत समिति लकड़ी। ये बताइए कि जो समस्या भी पंचायत में आपकी आ रही हैं, क्या उस पर कहेंगे अभी? हमारे पंचायत में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समस्या ये आ रही है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो हम लोग का प्रथम फेज में ही हम लोगों का स्वच्छता के साथ हम लोग का पंचायत चयनित हो गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे प्रखंड का ज़मीन संबंधित समस्या का समाधान सीओ साहब ही करेंगे। ज़मीन का जो भी मालिक हैं वो सीओ साहब हैं। सीओ साहब के उदासीनता के कारण ज़मीन देखिए पूरे हमारे पंचायत में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन सीओ साहब के उदासीनता के वजह से आज अगर सीओ साहब चाह दे हमारे पंचायत में ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन पता ना सीओ साहब कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कौन ज़मीन विवादित बनाते हैं, कौन ज़मीन को क्या कर देते हैं। अब हम सीओ साहब को और सीओ साहब के ऊपर वरीय पदाधिकारी जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारी, उनका भी सहयोग अब लेना चाहेंगे हम कि सर आप लोगों का भी ध्यान हमारे पंचायत पर आकृष्ट हो, और हमारे पंचायत में जो कूड़ा भंडार केंद्र है वो कायम हो जाए। हमारे यहाँ जितना भी कचरा है एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ सॉर्ट करके बाहर निकले, हमारा पंचायत स्वच्छ सुंदर रहे। और रही दूसरी बात कि मेरे पंचायत में लक्ष्मीनिया मोड़ से जो पश्चिम मदारपुर की सड़क जाती है उसमें काफ़ी गंदगी रहती है, जिसमें हम लोग खुद आना जाना दूसरा रास्ता होके दूसरे गांव, जबकि हमारे घर के आसपास है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हम लोग नहीं चाह रहे हैं। इतना ना गंदगी है, उसमें बदबू है, वहाँ कूड़ा का भंडार हो गया है, जबरन किसी के निजी ज़मीन में कर दिया जाता है, और ज़बरदस्ती वहाँ रखा, ज़बरदस्ती रोड पर कचरा। ऐसा लगता है कि हम लोगों का बाप दादा पुरखा पुरनिया जो लोग होते हैं वो लोग सरकारें से एग्रीमेंट कर दिए हैं कि सरकारें के ज़मीन में अतिक्रमण करना है। जो भी स्वच्छता सफाई अपने निजी ज़मीन में कोई बनाना नहीं चाहिए। सारा लोग का सिस्टम सरकार के ज़मीन, सरकार के रोड में, गैर मजरूआ में, इसी के लिए बीता इंची के लिए लोग परेशान हैं। सारी गंदगी के भरमार सड़क में करके आवागमन बाधित, जबकि मदारपुर बाज़ार से प्रखंड मुख्यालय आने के लिए मुख्य मार्ग वही है, उसमें किसी पदाधिकारी लोगों का आना जाना बंद हो गया। वो लोग हरदियाँ होके आते जाते हैं, बीडीओ साहब हुए, सीओ साहब हुए, चाहे कोई वरीय पदाधिकारी हमारे गांव होकर नहीं जाता है, जबकि इसके पहले हमारे गांव से ही सीओ साहब आते थे, बीडीओ साहब आते थे, लेकिन कचरा की वजह से वो लोग भी जाना आना बंद कर दिया, और हरदियाँ होकर वो आराम से पीछे वो लोग पार कर जाते हैं। सभी लोग देखकर अनदेखा कर दे रहे हैं, अनदेखा कर दे। इसलिए हम ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग आवाज़ माने उठाते हैं, और पता ना क्या पदाधिकारी लोगों को मिलता है कि जब लोग जान रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग एक्शन लेने को तैयार नहीं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, थाना प्रभारी महोदय, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह उस गंदगी को हटा दीजिए और आवागमन किसी का अवरुद्ध न हो। अच्छा, अभी आपने कहा था कि ज़मीन है, ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन अगर सीओ साहब चाहेंगे ज़मीन मिल सकता है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि सीओ साहब आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सीओ साहब का तो ऐसे तो देखने से मुझे लगता है कि सीओ साहब को कोई नाराज़गी है हम जनप्रतिनिधियों से या हमारे गांव के नागरिकों से। हमको तो यही लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सीओ साहब यथाशीघ्र प्रयास कर दें और हमारा कूड़ा भंडार केंद्र बनवा दें, हमारे गाँव को स्वच्छ कराने में सहयोग करें। बस दूसरा क्या चाहिए सीओ साहब से? दो मांगे आपकी हैं जी, हमारे गांव को स्वच्छ कर दें, कूड़ा भंडार केंद्र के ज़मीन को उपलब्ध करा दें। कोई पंचायत, कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां बिहार सरकार का ज़मीन ना हो, लेकिन खोजना उनका काम है, बताना उनका काम है, रिकॉर्ड उनके पास है, रजिस्टर 2 उनके पास है, जमाबंदी उनके पास, सारा व्यवस्था उनके पास है, तो वही मालिक है, वही बताएंगे। हम क्या बता सकते हैं? हम तो आरजू विनती करेंगे कि सर बता दिया जाए कहाँ बन जाए। पंचायत में पैसा पड़ा हुआ है, ज़मीन के अभाव में नहीं बन रहा है।
यानी पैसा सब कुछ है। पैसा एक पड़ा हुआ है। आज सीओ साहब कह दे कल से काम लग जाएगा। आज सीओ साहब ज़मीन बता दे, कल से भंडार केंद्र में काम को, जो कचरा भंडार केंद्र बनेगा उसमें काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग उस मुकाम तो आ जाएंगे स्वच्छता, गांव को स्वच्छ बनाने में। हम जिला समाहर्ता महोदय से, अंचलाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से ये आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द लकड़ी पंचायत में ज़मीन उपलब्ध कराया जाए कि जहां कूड़ा भंडार केंद्र का निर्माण हो सके या मेरा पंचायत स्वच्छ और सुंदर बन सके। चलिए, अब देख रहे हैं कि न्यू टीवी सिवान की जो भी टीम है वो सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के लकड़ी पंचायत में पहुंची है। और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में इस पंचायत के मुखिया जी मौजूद हैं और हमारे बाएं साइड में जो हैं बीडी सदस्य मौजूद हैं। आरोप ये आ रहा है, यहाँ पे क्लेम ये आ रहा है कि इस पंचायत में कूड़ा प्रबंधन जो घर होता है यानी भंडार होता है जिसमें कूड़ा रखा जाता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बना नहीं है। कूड़ा उठाया जाता है लेकिन उसे कहीं और जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। इससे और भी लोग को आने जाने में कठिनाई को सामना करना पड़ता है, उन्हें गंदगियाँ झेलनी पड़ती है। मुखिया जी काफ़ी परेशान है क्योंकि मुखिया जी पर ही ये क्लेम आता है। कभी पंचायत में कुछ भी अगर कोई किसी को दिक्कत होती है, पंचायत के जनप्रतिनिधि को इसका सामना करना पड़ता है। अब जो मुखिया जी हैं ये सीधे सीओ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द यहाँ भंडार रूम बनवाएं ताकि जो कचरा उठाया जा रहा है सही जगह रखा जा सके, ताकि और भी लोगों को परेशानी ना हो सके। तो ये कुछ यहाँ पे समस्या देखने को मिली। बीडी साहब जो हैं इनका कहने का मतलब एक है कि एक और समस्या है। एक लक्ष्मीनिया मोड़ से जो मदारपुर रोड है उस रोड में कई आलाधिकारी अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन उसी रोड पर जो है गंदा नाली का पानी गिरता रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आज लकड़ी पंचायत में जो समस्याएं आई हुई हैं, जो समस्या भी उत्पन्न हुई हैं, इसका समाधान क्या हमारे अंचलाधिकारी कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने हमारे भी देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।